बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 10वीं जमात का रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2/3 को हल किया और उसमें पहला सवाल उसके पहले 5 जुज़ हल किए थे। आइए उससे हम मज़ीद हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2/3। पिछले लेक्चर में हमने मश्क नंबर 2/3 इसके पहले सवाल के पहले 5 जुज़ हल किए थे। आइए आज हम इसका छठा जुज़ हल करते हैं। हमने ये सीखा था अगर हमारे पास कुछ दो जी मसावात, उनके रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब बगैर हल किए मालूम करना है तो किस तरह से हम मालूम करेंगे। क्योंकि हमने रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करना है, रूट्स हमारे पास हमें मालूम नहीं है कि रूट्स क्या है। हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया अल्फा बीटा मसावात 7x2 नफी 5 mx जमा 9n बराबर 0 के रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो हम यहां पे ए बी और सी की कीमतें लिख लेते हैं। x2 का अददी सर 7 आ रहा है, ए यहां पे 7 के बराबर होगा। x का जो अददी सर है ये सारे का सारा x का अददी सर, तो हम यहां पे लिखते हैं b बराबर है नफी 5 m के, और आगे जो मुस्तकिल रकम आ रही है c बराबर होगा यहां पे 9n के बराबर। आइए बेटा जी अब हम रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं। रूट्स का मजमुआ वो बराबर है अल्फा जमा बीटा, और ये बराबर है नफी b बटा a के। हम यहां पे लिखते हैं नफी कुलिये का, b किसके बराबर है नफी 5m बटा a 7 के बराबर। नफी नफी जमा, इसका जवाब आएगा 5m बटा 7। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब, उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को ज़रब कर देंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं अल्फा बीटा बराबर होगा, इसका कुलिया है c बटा a। c की रकम दर्ज करें, c किसके बराबर है 9n के, और a किसके बराबर आ रहा है 7 के, तो ये इसका जवाब होगा 9n बटा 7। भाई सवाल नंबर 2 इसकी स्टेटमेंट है। इसके अंदर ये लिखा गया है, पूछा ये गया है कि k की कीमत मालूम कीजिए। हमने k की कीमत मालूम करनी है। अगर मसावात है 2 के x2 नफी 3x जमा 4 के बराबर है 0 के रूट्स का मजमुआ, मतलब इस मसावात के हमने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है। इसके रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना हो। इसका मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर अगर हम रूट्स का मजमुआ मालूम कर लेते हैं अल्फा जमा बीटा, उसकी कीमत आ जाती है 10, और अल्फा बीटा हम मालूम करते हैं उसका जवाब आ जाता है 5। तो ये जो रूट्स का मजमुआ है ये रूट्स के हासिल ज़रब के 2 गुना है। कि अगर हम इस 5 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 10 के बराबर आएगा। मतलब ये हुआ कि 10 किसकी रकम है, रूट्स के मजमुए की। रूट्स का मजमुआ अल्फा जमा बीटा बराबर होगा 5 किसकी रकम है अल्फा बीटा की बराबर, और 2 हम वैसे लिखेंगे। इस सवाल के अंदर कहा यह गया है रूट्स का मजमुआ इसके हासिल ज़रब का 2 गुना हो, मतलब ये हमें कहा गया है। और हमें यह कहा गया है कि अगर ये इसके बराबर है तो तब k की कीमत क्या होगी।
अब हम इसे हल करते हैं। देखिए बेटा जी, अगर हम इसे हल करें x की 2 का अददी सर, अब क्योंकि यहां पे भी मसावात के रूट्स हमें मालूम नहीं है, हम यहां पे भी फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया अल्फा बीटा मसावात 2 के x की 2 नफी 3x जमा 4 के बराबर है 0 के रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो हम यहां पे क्या मालूम करेंगे इस मसावात से? x की 2 के साथ यहां पे रकम क्या आ रही है? 2 के। a यहां पे बराबर होगा 2 के। x का अददी सर नफी 3 आ रहा है तो b बराबर होगा नफी 3 के। और आगे मुस्तकिल रकम या कांस्टेंट 4 के आ रहा है तो c 4 के बराबर होगा। वो रकम जिसके साथ x नहीं होगा वो कांस्टेंट या मुस्तकिल रकम होगी। बेटा जी, अब हम मालूम कर लेते हैं रूट्स का मजमुआ। रूट्स का मजमुआ बराबर है अल्फा जमा बीटा, ये बराबर आएगा नफी b बटा a। और b के लिए रकम क्या है? नफी 3 और a के इसके बराबर आ रहा है 2 के। नफी नफी जमा, इसका जवाब आएगा 3 बटा 2 के। आइए अब हम रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करते हैं। रूट्स का हासिल ज़र्ब बराबर है अल्फा बीटा और ये किसके बराबर है? c बटा a के। तो c के लिए रकम क्या है जी? c के लिए रकम है c के लिए रकम है 4 के बटा a के इसके बराबर आ रहा है 2 के बराबर। k से k कट गया, 2 को 4 पे तकसीम करें, जवाब 2 आएगा। तो इसका जवाब कितना हुआ? 2 के बराबर। अब दी गई शर्त क्या है वो हम देख। बेटा जी, शर्त ये दी गई है रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है। मतलब ये वाली शर्त है। हम यहां पे लिखते हैं क्योंकि अल्फा जमा बीटा बराबर है अल्फा बीटा का 2 गुना, तो इसको 2 से ज़रब कर देंगे। मतलब रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का 2 गुना है। अब इसमें रकमें दर्ज करते हैं। रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है? 3 बटा 2 के बराबर आएगा 2 ज़रबे 2। आगे हम हल करें 3 बटा 2 के बराबर होगा 2 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 4 के बराबर। ये रकम यहां पे तकसीम हो रही है, इस तरफ ज़रब होगी तो हम यहां पे लिखेंगे 3 बराबर होगा 4 ज़रबे 2 के। भेजिए अगर हम इन दोनों रकमों को ज़रब करें, 4 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे 3 बराबर है 4 दूनी 8 के। अब हमने के मालूम करना है, के की कीमत मालूम करनी है। 8 इसके साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे 3 बटे 8 बराबर है के। तो ये हुई के की कीमत। सवाल नंबर 2 के अंदर ये कहा गया है कि के की कीमत मालूम कीजिए अगर
मसावात है x की 2 जमा 3 के नफी 7 इंटू एक्स जमा 5 के बराबर है 0 के रूट्स का मजमुआ इसके रूट्स के हासिल ज़र्ब का 3 गुना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं, मतलब अल्फा जमा बीटा, उसकी कीमत आ जाती है 6 और अल्फा बीटा हम मालूम कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, अगर हाँ जी, अगर रूट्स का मजमुआ मिसाल के तौर पर अगर 6 के बराबर, हमें यह कहा गया रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़र्ब का 3/2 गुना हो, मतलब वो के की क्या कीमत होगी जिसमें ये दोनों एक दूसरे के 3/2 गुना है। मिसाल के तौर पर अगर ये अल्फा बटा बीटा की कीमत जो है वो 6 के बराबर आ जाती है और अल्फा जमा बीटा की कीमत अगर आ जाती है 6 के बराबर और अल्फा बीटा की जो कीमत है वो आ जाती है 4 के बराबर। अब ये एक दूसरे के बराबर तो नहीं है, लेकिन ये किसी ज़ोफ के, मतलब किसी मल्टीपल, अगर कोई नंबर हम इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 6 बराबर होगा 3/2 गुना किसके साथ, अगर हम ज़रब करें हासिल ज़रब के साथ जो कि 4 है। 2 को 4 पे तकसीम करें तो जवाब 2 आएगा, तो 6 किसके बराबर होगा 6। यहां पे हमें ये कहा गया है रूट्स का मजमुआ अल्फा जमा बीटा बराबर है 3/2 गुना उसके रूट्स के हासिले ज़र्ब के। आइए अब हम इसको हल करते हैं। भैया जी, सवाल है x की 2 जमा 3 के नफी 7 इंटू एक्स जमा 5 के बराबर है 0 के। हम यहां पे लिखते हैं, फर्ज करें अल्फा बीटा मसावात जो कि x की 2 जमा 3 के नफी 7 इंटू एक्स जमा 5 के बराबर है 0 के रूट्स हों तो रूट्स का मजमुआ अब यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे अल्फा जमा बीटा ही लिख लेते हैं तो काफी है। अल्फा जमा बीटा बराबर इसका कुलिया किसके बराबर है नफी b बटा a के, और ये बराबर होगा a, b और c यहां पे किसके बराबर है बेटा जी, यहां पे देखें a बराबर होगा x की 2 का अददी सर 1, x का अददी सर क्या बन रहा है वो है 3 के नफी 7 के और मुस्तकिल रकम है 5 के, तो c बराबर आ जाएगा 5 के। अब हम इसमें कीमतें दर्ज करें तो यहां पे हम लिखेंगे नफी 3 के नफी 7 बटा 1 इसके बराबर आ रहा है 1 के, तो इसका जवाब आएगा नफी को अंदर ज़रब करें, नफी 3 के नफी नफी जमा 7। अब हम मालूम करते हैं रूट्स का हासिल ज़र्ब। ये रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब किसके बराबर आएगा c बटा a के। c किसके बराबर आ रहा है बेटा जी, वो आ रहा है 5 के बराबर और a बराबर आ रहा है 1 के। इसका जवाब कितना आएगा जी, बिल्कुल 5 के ही आएगा, क्योंकि हमें यह कहा गया है कि रूट्स का मजमुआ जो कि अल्फा जमा बीटा है वो रूट्स का प्रोडक्ट जो कि अल्फा बीटा है उसका कितना गुना है 3/2 गुना, मतलब 3/2 से अगर हम अल्फा बीटा को ज़रब करें तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। देखें अल्फा जमा बीटा किसके बराबर है, अल्फा जमा बीटा बराबर आ रहा है नफी 3 के जमा 7 के
बराबर है अल्फा बीटा किसके बराबर है 3/2 और अल्फा बीटा किसके बराबर है 5k के। ये नंबर यहाँ पे तकसीम हो रहा है, साइड पे जरब करेंगे, दूसरी तरफ जरब कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ज़रबे नफी 3k जमा 7 बराबर 3 को 5 से जरब करें तो 15k, 2 तिये 6 नफी 6k जमा 14 बराबर 15k। एक जैसी रकमों को हम एक तरफ मुंतकिल करते हैं, ये भी k की रकम और ये भी k की, इसको दूसरी साइड पे अगर हम मुंतकिल करें, इसके साथ यहां पे नफी अलामत दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी जमा। हम यहां पे लिखते हैं 14 बराबर है 15k जमा 6k। तो जवाब 14 बराबर आ जाएगा 15 जमा 6 21, दोनों रकमें k की हैं तो k ही आएगा। अब हम क्या करते हैं 21, क्योंकि हमने k मालूम करना, 21 यहां पे जरा बोरा दूसरी साइड पे तकसीम कर देते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे 14/21 बराबर आएगा k के। कौन सा नंबर तकसीम हो रहा है जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 7 दूने 14 और 7 तिये 21। तो k की जो रकम होगी वो होगी 2/3 और यहां पे हमने k मालूम करना था और k मालूम कर लिया है। तो ये था बच्चों आज का हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह कल हम हाजिर होंगे, मश्क नंबर 2/3 हल करेंगे और उसमें हमने सवाल नंबर 3 हल करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पहला सवाल उसे मुकम्मल किया और साथ ही दूसरे सवाल के पहले 2 जुज़ हल किए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।